आखिरी टाइम भाई अपनी गाड़ी में डीजल डल रहा है बाहर के देशों में, फिर तो इंडिया जाके ही डीजल डालेंगे हम, बताओ। और इंडिया का डीजल अब कितना सस्ता लगेगा, है ना। यहाँ पर जो 160-170 रुपये है, इंडिया में वही 90 रुपये के आसपास है अपने गुड़गांव दिल्ली में। ध्यान देना भाई, कई बातों बातों में ज़्यादा डाल दूँ, 20 लीटर ही डालना है क्योंकि खाली वैसे इसमें 5-6 लीटर ऑलरेडी होगा, तो 20 ना डाल के अगर 15 भी डालूँ तब भी काम चल जाएगा। बट ठीक है, फिर भी 20 डाल लेते हैं। चलो जी चलो, बस बताओ। एडवर्टीजमेंट यहाँ पे भी कर रखी है उबर ईट्स वालों ने, हमारी गाड़ी के लिए भी दे देते भाई एडवर्टीजमेंट, बड़ा बड़ा स्टिकर छाप देते जैसे बाकी ब्रांड का छापा हुआ है। तो ऑब्वियसली फ्री में नहीं पैसे लेते भाई, हमें थोड़ी ट्रिप में सपोर्ट हो जाता। अगली ट्रिप जो भी करूंगा भैया, जो भी स्पॉन्सर देख रहा है, ब्रांड देख रहा है, ट्रांसफर कर देना जरा। इंडिया जाके भाई चीज़ें कितनी ना ईजी और सस्ती लगेगी। ईजी मतलब कि जैसे पेट्रोल पंप पे ही बंदे खड़े होते हैं, वो खुद ही भर देते हैं और उनको ही पेमेंट कर दो। यहाँ पे क्या है, इन स्टोर के अंदर जाना पड़ता है पेमेंट करने के लिए, और सस्ती लगेंगी क्योंकि ऑब्वियसली प्राइस सस्ता है। चलो भाई यहाँ पे कर देते हैं। नंबर 3 यस, नो नो थैंक यू। 31 पॉइंट कुछ पाउंड का आया है, यानी कि वही 3300 रुपये के आसपास। इस वाले फ्यूल स्टेशन में भाई ईवी चार्जर भी है, यहाँ लगाओ गाड़ी और चार्ज करो। इंडिया में भी जल्दी से ना ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाए तो और ज़्यादा सेल बढ़ जाएगी इलेक्ट्रिक गाड़ियों की। ये देखो 287 की रेंज आ गई, जबकि चलना हमने 150-160 ही है, तो कोई नहीं, पड़ा रहेगा थोड़ा बहुत तो। चलो जी चलो भाई, पहुंच गया है। बस आगे से 1-1.5 किलोमीटर है, वहां से राइट लेना है। उसके बाद उनका जो वेयर हाउस है वो आ जाएगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे मैक्स टू मैक्स 10-15 मिनट ही लगेंगे वैसे तो, बट पता नहीं यार, जाके ही देखेंगे। देखो भाई ये है सारे, और लेफ्ट साइड में दिख रहा है आपको ये GMA वेयर हाउसिंग, इनको देनी है भाई गाड़ी हमने। एंट्री मेरे ख्याल से तो यही है, या फिर ये अगला आ गए हम, पीछे थी एंट्री, हाँ यही है ना, हाँ यही है। ये फाटक सा लगा हुआ है, तो इनको अब बताना है रेफरेंस अपना, फिर ये खोल देंगे। हमारे जो एजेंट है उनका नाम विक्की है, जिनसे बात चल रही है ईमेल पे। व्हाट्सएप नंबर भी नहीं है उनका, मैंने मांगा था बट वो कह रहे हैं हम अलाउड नहीं है, हमें ईमेल पे ही बात कर सकते हैं। तो अभी ये जो मोहतरमा मिली है यहाँ पे, ये बात कर रही है किसी से कि क्या सीन है देने का। देखो काफ़ी सारी गाड़ियाँ है भाई यहाँ पे, मतलब खाली ये गाड़ियाँ ट्रांसपोर्ट नहीं करते, और भी काफ़ी चीज़ें होती है। पूरे के पूरे कंटेनर जाते हैं, चाहे लगेज भेजना, सामान भेजना, कुछ भी भेजना, आपको घर का घर भी शिफ्ट कर देते हैं, जो सामान होता है ना पूरा वो। तो भाई ये कह रहे हैं इनकी एक और ब्रांच है इसी रोड पे आगे जाके, वहाँ पर देनी है हमें गाड़ी, जहाँ पे ट्रक वगैरह जाते हैं। यहाँ पे शायद से छोटा सामान वगैरह लेते होंगे। वो राइट बता रहे थे, वो सीधा वही, हाँ वो ग्रीन गेट है ना वो रहा, वो सामने देखो भाई ग्रीन गेट दिख रहा है आपको, वहीं पे ही जाना है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से बड़ा सामान की जितनी भी डिलीवरी है वो होती है, तो अब इनसे बात करनी पड़ेगी। ये एंट्रेंस दे देंगे यहाँ से। हाँ देखो ट्रक व्रक खड़े हुए ना भाई, बड़ी बड़ी सारी चीज़ें इधर ही है। नो टेल गेटिंग, गेट क्लोज आफ्टर ईच व्हीकल। खोलो तो सही भाई, मेरे ख्याल ये करना पड़ेगा। ये मेरे ख्याल से हाँ कॉल लग गई ना, अब इनको बोलना है। हेलो, actually we want to give a car today for shipping. The delivery reference is Energy Freight. The gate is closed, the green gate, right? Yeah, I'll open it for you. If you get back in your truck, I'll open it. Oh, okay, thank you. चलो जी कर रहे हैं। ये भी पहले यही कह रहे थे कि दूसरे गेट पे जाओ, मतलब कि इसी गेट पे, तो मैंने कहा यहीं पे ही तो खड़ा हूँ। खोल रहे हैं वाला गेट, हाँ खुल गया। चलो जी, पर जाना कहाँ है भाई ये नहीं पता। एक तो उन भाई साहब का नंबर नहीं है ना, अगर व्हाट्सएप नंबर होता तो फिर सीधा फ़ोन करके बातचीत हो जाती। अब ईमेल के थ्रू जितनी बात उन्होंने मुझे बताई मैंने उतनी यहाँ पे बोल दी। उन्होंने कहा था गेट पे जाके बस ये बोल देना कि डिलीवरी रेफरेंस है एनर्जी फ्रेट। देना कहाँ है, किसको देना है, किससे कॉन्टैक्ट करना है, ये नहीं पता। हेलो, यस ड्रॉपिंग ऑफ। Do you want to just stick it near the porter cabin? Just along there? दिस साइड? Yeah, I'll go. ओके। वापस घुमानी है भाई, यहाँ लगानी है भाई, ये कह रहे हैं। अब पता नहीं क्या यहाँ पे काम वाम होगा, पेपर वर्क होगा। और ओरिजिनल जो कारनेट है वो भी मैं लेकर आया हूँ, वो भी इन्हीं को देना है, क्योंकि कस्टम ऑफिसर जो है क्लियरेंस के बाद उसी पे स्टैंप मारेंगे। फिर देखते हैं कारनेट हमें कुरियर कर देंगे दीदी के घर पे, या फिर मुझे आना पड़ेगा, वो बात की बात है। चलो जी गाड़ी यहाँ पे दे दी है, और इन भाई साहब को कारनेट और गाड़ी की RC दे दी है। अब वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं। लेट्स सी भाई क्या प्रोसेस रहता है यहाँ पे। वैसे कुछ ज़्यादा प्रोसेस होगा नहीं, मेन तो कस्टम ऑफिसर आएंगे, वही चेक करते हैं कि गाड़ी में कुछ छुपा तो नहीं रखा, कुछ एक्सपोर्ट तो नहीं कर रहे। और हमने ऑलरेडी भाई गाड़ी पूरी की पूरी खाली कर दी है, तो इतना कुछ पंगा होना नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी ये कहेंगे कि जाओ बस छोड़ के, और काम हो गया। Yeah, we can call you a taxi, but we can't take you there. Yeah, no problem. Unfortunately. Okay. Yes, we'll book a Uber. If you give me a couple of minutes, I'll go back and I'll phone you one. Okay. It's all right. Yeah. All right. I'll get They'll come to this gate here. Aaron will call come to here. Yeah. Yeah. Right, okay.
No worries. Bear with us. आगे है भाई साहब वापस गाड़ी की फ़ोटो वगैरह ली जा रही है कि कहीं से कुछ डेंट वेंट तो नहीं है। यही होगा रीज़न, मतलब ऑब्वियसली कि गाड़ी जिस टाइम पे दी है उस टाइम पे किस कंडीशन में है, ताकि बाद में इन पे कुछ नाम ना लगे। अच्छा, यहाँ पे ना इनका खाली ये वेयर हाउस है भाई, यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं है। पोर्ट के लिए मेरे को लग रहा है ये यहाँ पे पहले क्लियरेंस लेंगे कस्टम ऑफिसर से, फिर कंटेनर में या तो यहीं पे लोड करेंगे और फिर कंटेनर को ट्रक से भेजेंगे पोर्ट पे और शिप पे चढ़ेगी गाड़ी। या दूसरा चीज़ ये हो सकती है कि कस्टम ऑफिसर यहीं से क्लियरेंस देंगे बट गाड़ी को ये ड्राइव करके ले जाएंगे पोर्ट पे और फिर पोर्ट पे जो है कंटेनर में लोड होगी और कंटेनर चढ़ेगा। तो पता नहीं, मुझे एक बार इनसे पूछ लेता हूँ क्या सीन है, तभी पता चलेगा। हाँ, वो पीछे से ठुकी हुई है ना, तो मेनली पीछे की वीडियो बना रहे हैं भाई कि किस कंडीशन में है। वो तो खैर सबको पता ही है भाई, हमने 100 व्लॉग डाल दिए लगभग, तो उसमें सब में टूटी हुई गाड़ी आई है। ऊपर से ये वाइपर भी टूट गया, अब तो एंड में टूटा नहीं है, मतलब नट्स इसका लूज है काफ़ी। हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर द क्लियरेंस हेयर? That's something we'd have to speak to him about. ओके ओके। To be honest, I'm guessing that'll be exported in the next few days, but I'll have to. So you will drive this car to the port? No, the container comes here. Container, okay. As you can see, yeah, all the containers come here. Okay, okay. We put them on the bay, हाँ. load that, strap it all Then down. container and then will the go. container goes to the Okay, port. okay. Yeah. The only place we drive that is like from here into the yes, warehouse. okay, if that okay. makes sense. ओके। तो ये भाई सब यही कह रहे हैं कि कंटेनर जो है वो पोर्ट से यहाँ पे आता है, फिर कंटेनर में ये गाड़ी लोड होएगी और फिर कंटेनर वापस से पोर्ट पे जाएगा। तो इसलिए ये ड्राइव नहीं करेंगे ज़्यादा गाड़ी को, कुछ भी ना, बस अंदर ही अंदर ड्राइव होएगी जो होएगी थोड़ी बहुत। We're waiting for the container. We're waiting for the details to get the container. Once we got that, obviously we'll load it within a couple of days. I'd imagine that'll probably be sailing sometime next week. But I don't know Yeah. the transit time. I don't know where it's going. No, like I want to know like when I can fly back to India. How many days will it take for the custom officer to clear for the clearance? Because I need carnet, right? We don't deal with that. We just do the warehousing side. I can Okay. ask. हाँ. Yeah. I'll tell you what, I'll ask. Let me phone a taxi. I'll ask, Okay. and then I'll pop back down, or I'll give you a Yeah. call. All right. Okay. No, Okay. One more question: how are you gonna get it back? This car? Like, can you courier this to our address in London, or we have to what come? we'll do, we'll take this to our customer Okay. who's on the Felixstowe port, Okay. and then obviously they'll forward it on. Okay. So they will deliver. Okay. 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 Yeah. Thank you. Thank you. But Yeah. Okay, All right, okay. mate. No worries. उनके पास एड्रेस वेड्रेस वो तो मैं बात कर लूँगा ईमेल पे So इतने। he's just going to go up to the office, sort Okay. out phone calls. He's Uh-huh. going to give me a phone call back, and I'll let you know roughly how long. Okay. So All right? we can wait here. Yeah, of course you can. okay, yeah, okay. wait there. Okay. 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 Just bear with या me. ओके, थैंक यू भाई। देखो सीन क्या है ना, मुझे यहाँ पे जब तक रुकना पड़ेगा जब तक कस्टम ऑफिसर जो है ना वो कारनेट पे स्टैंप नहीं लगा देते और कारनेट हमें वापस नहीं मिल जाता, क्योंकि कारनेट मुझे ही ले जाना है इंडिया वापस। मैं मतलब यहाँ नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इंडिया में गाड़ी नहीं मिलेगी अपने को अगर मेरे पास कारनेट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इनसे पूछा है कितने दिन लगेंगे क्लियरेंस में, तो ये वैसे तो कह रहे हैं कि 2-3 दिन में हो जाना चाहिए, बट श्योरिटी तो वो भी नहीं देते, तो कुछ कह नहीं सकते भाई। बाकी मैंने ये तो सोचा हुआ है कि 7 को यहाँ से वेसल निकलेगा, तो मेरे ख्याल से 7 तक तो मुझे रुकना ही पड़ेगा। 8 की मैं फ्लाइट करवाऊंगा फिर इंडिया की। बाकी अगर इन्होंने जल्दी कह दिया 4 या 5 तारीख को कि हो गया, फिर मैं 6 को ही निकल जूंगा, क्योंकि 3 दिन बोला ना। 3 दिन बोला जल्दी। हाँ हाँ हाँ। तो मेन कंटेनर कारनेट है, कंटेनर भी यहाँ आएगा। मेन है कि कारनेट पे स्टैंप लगना है, कारनेट पे स्टैंप लग गया उसके बाद इन्होंने हमें कारनेट डिलीवर कर दिया, मेरा काम हो गया, फिर मैं जा सकता हूँ, है ना। जब तक मुझे कारनेट नहीं मिलेगा तब तक मुझे हिलना नहीं है भाई यहाँ से, वरना ये गाड़ी ना हो सकता है फंस जाए, फिर दिक्कत होगी। कोई नहीं, अब उन्होंने कहा वेट करो थोड़ी देर, यहीं पे आ रहे हैं वो, बताएंगे क्या सीन है। बारिश भी आ गई, गाड़ी में बैठ जाएंगे, बट यहाँ से हम करेंगे ऊबर बुक इप्सविच स्टेशन तक ना, इप्सविच जो भी प्रोनाउंसिएशन है, यहाँ का रेलवे स्टेशन है, वहाँ से फिर हम ट्रेन पकड़ के सीधा जाएंगे अपने। गाड़ी कैसी लग रही है आपको? मज़ेदार है, ग्राफिक्स अच्छे हैं। सही है। वो भैया भी यही कह रहे थे कि सही में इंडिया से चला के लाए। मैंने कहा हाँ जी हाँ बिल्कुल, अब तो ट्रिप खत्म हो गई है। सबका यही रिएक्शन होता है कि चला के लाए हो सही में, मतलब कईयों को ना बिलीव नहीं होता कि एक्चुअल में कैसे चला लाए, है ना। खुद चलाना वो कह रहा था ना कि मुझे कि वो ड्राइविंग पसंद है। हाँ मैं भी चलाना चाहता हूँ, बट क्या ठीक है, मज़ेदार। फाइनल कुछ घंटे, अपने घंटे भी क्या, फाइनल कुछ मिनट्स है भाई गाड़ी के साथ अपने यूके में, उसके बाद सीधा मुंबई में जाके गाड़ी मिलेगी मज़े से। तो ये देखो भाई, इस तरह का वेयर हाउस है इनका ओपन में, यहाँ पे ट्रक व्रक सारे अनलोड और लोड हो रहे हैं, और इधर है क्लोज्ड वेयर हाउस, मतलब कि अंदर सामान जो रखा हुआ है। तो ये गाड़ी हमारी पता नहीं भाई बाहर ही खड़ी करेंगे या फिर किसी अंदर जगह पे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भाई बारिश वारिश बहुत आती रहती है। वैसे दिक्कत तो नहीं है, कुछ बारिश में भी खड़ी करेंगे, बट मुझे नहीं लगता है बाहर खड़ी करेंगे, अंदर ही रखेंगे। और कंटेनर आने में 2-3 दिन है अभी, जब तक कस्टम ऑफिसर स्टैंप नहीं मार देते तो तब तक इन्हीं की सिरदर्दी है भाई, हमें क्या लेना देना, हम तो छोड़ के जा रहे हैं, अब इनके हवाले है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अगर ईरान में हमारे 10-15 दिन वेस्ट ना हुए होते तो इस टाइम तक हम इंडिया में बैठे होते हैं ना। अभिषेक तो खैर पहुंच ही गया इंडिया, समझ लो आप, मतलब जब तक आप ये
व्लॉग देख रहे होंगे वो इंडिया में ही होगा। हाँ अभी मतलब इसी टाइम पे उसकी फ़्लाइट है, तो 8 साढ़े 8 घंटे की फ़्लाइट है, पहुंच जाएगा उसके बाद वो। मैं बाकी 8-10 दिन बाद पहुंच जाऊंगा। गाड़ी तो खैर अपनी अक्टूबर में मिलनी है, तो आराम से है, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ये भी ना ऊपर लगा दूं अब, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में चलनी तो है नहीं ये गाड़ी, तो दिक्कत नहीं है, सीधा कंटेनर में ही लोड होएगी। डन है। बाकी बैग वैग अभी हम ले ही जाएंगे, तो गाड़ी जो है वो पूरी खाली हो गई। ये लगा देता हूँ भाई, ये निकाला नहीं है। निकाल लेता आपने, निकाल लिए इसमें से? हाँ निकाल लिए, अभिषेक ने भी निकाल लिए थे। देख ही लूँ फिर भी एक बार। हाँ खाली है भाई सनग्लास का भी। ये तो मैंने सीट पे ही लगा दिया, तो इतनी कोई दिक्कत होएगी नहीं, क्योंकि ये लगेज में नहीं गिना जाएगा। और ये जो पिलो है ये भी एक यहाँ लगा दिया है और एक यहाँ लगा दिया है, तो लगेज में नहीं गिना जाएगा इसको भी। देखो जो कार का सामान है ना उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती कस्टम ऑफिसर्स को, जैसे ऊपर ये लगा रखा है रूफ कैरियर, स्टोरेज बॉक्सेज है। बट अगर इनके अंदर हम कुछ फालतू का सामान रखते हैं ना, चाहे वो एक टिश्यू पेपर क्यों ना हो, वो भी ना डिक्लेयर करना पड़ता है, तो हमें उन पंगों में पड़ना ही नहीं था, इसलिए हमने गाड़ी खाली कर दी है पूरी। एक बार भाई हमने मुंबई और ईरान में झेल लिया है, ये आगे से कभी नहीं करना ये सही। आप में से भी कोई अगर ट्रिप बना रहा है तो या तो कारनेट में सब चीजें डिक्लेयर कर दो जो भी ले जा रहे हो, वरना चीजें डालो मत गाड़ी में, फ्लाइट में लेकर जाओ अपने। अब तो कारनेट जब भी रिन्यू होगा तो अगली ट्रिप से पहले भाई कारनेट में ही लिखवा दूंगा सब कुछ A to Z, चाहे टिश्यू पेपर हो चाहे केबल हो, सब कुछ कारनेट में ही रहेगा। कपड़े भी कर सकते हैं। हाँ मैं भी यही सोच रहा हूँ, सही सही कह रहे हैं बिल्कुल, कि आप यूरोप साइड आ रहे हो ना, हाँ मिल जाएंगे, सस्ते भी है और अच्छे भी है। तो इंडिया से तो कपड़े कैरी मत करो, जूते भी मत कैरी करो, के हिसाब से तुम्हें मिल जाएंगे। और बिल्कुल एक दो पेयर रखो बस। हाँ बस सही है। और बाकी जो सूटकेसेस वगैरह वो भी अपने कारनेट में डिक्लेयर करवा दो, ताकि पंगे में ही ना पड़ना पड़े। खाना पीना इंडियन फूड सब मिल जाता है, इजी मिल जाता है। यहाँ मिल जाता है, ईरान में नहीं मिला था, बुरी हालत हो गई थी ईरान में हमारी। डिपेंड करता है कौन सी कंट्री जा। हाँ कंट्री पे डिपेंड करता है बिल्कुल। यूके यूरोप आ रहे हो तो हर जगह इंडियन रेस्टोरेंट है, हर जगह सुपर स्टोर है, कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। एक्सीडेंट के बाद से ना थोड़ा डिक्की खुलने में भी ना अटक रहा है, ये जो ये हाइड्रोलिक सा है ना इसका, तो ये भी मेरे ख्याल चेंज होगा। हाँ वैसे डिक्की चेंज होनी है तो ये भी चेंज होगा ही होगा। और बाकी ये गत्ता वत्ता भी ना काफ़ी ज़्यादा छिल गया है, ये देखो ये पूरा उखड़ने लग गया है भाई जब से एक्सीडेंट हुआ है। तो महिंद्रा का जो प्लास्टिक है ना भाई वो काफ़ी मतलब अच्छा नहीं है, बुरा भी नहीं कहूँगा, अच्छा भी नहीं है, बट लोहा मजबूत है भाई एकदम। मतलब देख रहे हो वो जो टम्पू भाई टकराया था ना पीछे, प्रॉपर लोहे का था वो, प्रॉपर उसकी भी अंजर पंजर टूट गए थे, लेकिन अपनी डिक्की में सिर्फ ये डेंट आया, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। बिल्ड क्वालिटी तो नो डाउट भैया 5 स्टार गाड़ी है, ऐसी थोड़ी है। वो तो कह रहे थे भाई 5 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट ऑलरेडी हो गए हैं, तो चलो गद्दे का थोड़ा सा यूज़ ले लिया जाए लेट के। मज़ेदार भाई। चलो भाई ये भाई साहब जो है कि पर्ची थमा गए हैं, इसमें डिटेल है सारी, मतलब जिनसे हमें कांटेक्ट करना है, जिनको फ़ोन करना है, तो ये कह रहे हैं कि होपफुली कल या परसों तक कारनेट पे स्टैंप हो जाना चाहिए। अगर कारनेट पे स्टैंप हो गया भाई फिर तो बहुत सही है, मैं 3 या 4 तारीख को इंडिया वापस जा सकता हूँ, मजे आ जाएंगे। बाकी लेट्स सी कुरियर कब तक होएगा फिर कारनेट। पहले ये कह रहे थे ये जो कारनेट पे एड्रेस लिखा हुआ ना लेफ्ट में, वहाँ कुरियर कर देंगे। मैंने कहा वो तो इंडिया का एड्रेस है भाई, इतना लंबा कुरियर कहाँ करोगे आप, मुझे लंदन में ही कुरियर करवा देना, फिर मैं लंदन से खुद ही ले जाऊँगा। तो कह रहे ये भी बात ठीक है। मैंने कहा ठीक है चलो, इस पर्ची पे जिनका नंबर है उनको मुझे फ़ोन करना है, तो और वो मुझे सारा कुछ बता देंगे कब कारनेट हो जाएगा और कब वो मुझे कुरियर कर देंगे। फिर उसके बाद चलो भैया इंडिया। लो भाई लो, टैक्सी आ गई, इन्होंने ही बुलवा दी है टैक्सी। अब पता नहीं है कितने रुपए लेंगे। हाँ वैसे तो हम ऊबर से कर लेते बुक, बट इन्होंने खुद ही बुक कर दी भाई। पैसे तो ऑब्वियसली कमीशन होगी, पैसे तो ऑब्वियसली हमें ही देने, ये थोड़ी दे रहे हैं हमारे। और इसके अलावा एक चाबी भाई ये कह रहे हैं गाड़ी के अंदर ही छोड़ दो, ताकि ये फिर अपना जो भी है गाड़ी आगे पीछे कर लेंगे। सामान देख लूँ भाई, खाली है ना, सब कुछ खाली है भाई। चलो ठीक है, बाय बाय मेरी प्यारी गाड़ी, टाटा सी यू। एक चाबी वैसे मेरे पास भी है जो मैं इंडिया ले जा रहा हूँ अपने साथ, और दूसरी चाबी इसके अंदर डाल दी। इन्हें बता दो एड्रेस क्या है इतने। चलो जी चलो, सामान ले लिया सारा डन, फाइनल गुड बाय कर देते हैं, टाटा सी यू। मिलते हैं सीधा मुंबई जाके। प्यारी गाड़ी हमारी, इतने देर घुमा दिया इसने। बाकी चलो यार आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।